हेलो बच्चों, मैं आपकी मुक्ता मैम आज स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए मात्राएं सिखाने आई हूँ। अभी तक आपने आ से आह तक की मात्राएं सीखी, लेकिन आज मैं आपको अनुस्वार एवं अनुनासिक और इसके अलावा र के रूप बताऊंगी। तो बच्चों देखिए, अंक के लिए हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अंग, या, ण, न, म इन व्यंजनों को भी अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम इन व्यंजनों को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं तो इनके नीचे हलंत आता है, लेकिन मानक हिंदी के अनुसार इनका प्रयोग न करके हम अब एक बिंदु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगाकर आपको समझाया है। ये मैंने क्या लिखा है? अनुस्वार, और इसकी मात्रा क्या है? एक बिंदु के रूप में। अब देखिए, हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो आवाज है वो नाक के स्वर आती है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर मैंने प पर अनुस्वार लगाया है तो आवाज कैसी आएगी? पंकज, पंकज, सुंदर, रंग। समझ में आया? तो ये तो हमारा अनुस्वार हो गया। अब आप देखिए अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा हम चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। इसको बोलते समय हमारे मुंह से और नाक से दोनों से ही आवाज आती है। यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं और इसका प्रयोग इस तरह से किया है। देखिए, चा पर मैंने आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु को लगाया है, तो मैं चा का उच्चारण कैसे करूंगी? चांद, क्योंकि द साथ में है, दोनों को मिलाकर हम कैसे बोलेंगे? चांद। दांत, आंगन। तो इसमें मुंह और नाक दोनों से ही आवाज आती है। अब आगस्वर। आगस्वर उन शब्दों पर लगाया जाता है जो शब्द इंग्लिश भाषा से ग्रहण किए गए हैं, यानी इंग्लिश भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। यहाँ पर मैंने मॉल लिखा है, बॉल लिखा है, डॉक्टर लिखा है। सेम इसी तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हिंदी में लिखने के लिए अगर बोला जाएगा मॉल, तो आप लोग सोचेंगे कि माँ पर हम ओ की मात्रा लगाएं, या हम माँ पर आ की मात्रा लगाएं, या हम औ की मात्रा लगाएं। सपोज करो, अगर हमने माँ पर आ की मात्रा लगाई तो हमारा उच्चारण कैसे होगा हिंदी में? माल। अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो हम उच्चारण कैसे करेंगे? मोल। और औ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा उच्चारण कैसे होगा? मॉल। तो तीनों ही रॉन्ग हैं। हमें इंग्लिश जैसी, जो जिस तरह से हम इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं, सेम साउंड के लिए हम किस तरह से लिखते और बोलते हैं। यहाँ पर मैंने माँ के साथ क्या लगाया है? आ की मात्रा, और साथ में अर्धचंद्र, आगस्वर को हम अर्धचंद्र के रूप में लगाते हैं। तब हमारा उच्चारण कैसे होगा? मॉल, मॉल, बॉल, डॉक्टर। ठीक है। इसके अलावा आप लोग मुझसे पूछते हैं ना, मैम ये नीचे बिंदी क्यों आती है? यहाँ पर मैंने लगाई है जा के नीचे, हुआ के नीचे, और यहाँ पर भी जा के नीचे लगाई है। तो देखिए बच्चों, हम इस बिंदी के क्यों, पहली बात तो ये सोचो कि हम क्यों लगाते हैं। ये शब्द अरबी और फारसी से लिए गए हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जैसे इंग्लिश, अरबी, फारसी। तो इस बिंदु को हम जब इस तरह से लिखते हैं तो हम इसको नुक्ता बोलते हैं, और मैंने यहाँ लिखा भी है नुक्ता, नुक्ता। ये हमेशा व्यंजन के बाईं ओर आता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने राज, जा का उच्चारण मैंने कैसे किया? जीभ को थोड़ा दबा के रखा। कैसे? मैं बोल रही हूँ राज। इस राज का मतलब है रहस्य। जब मैं यहाँ से बिंदी हटा दूंगी तो मैं किस तरह से बोलूंगी? राज। राज मीन्स राज्य, स्टेट।
समझ में आ गया? इसका अर्थ एकदम अलग अलग हो जाता है। यहाँ मैंने फ के नीचे ये नुक्ता लगाया है, तो फन, फन कहते हैं किसी कला में आप बहुत बड़े माहिर हैं, फनकार हैं। और जब मैं इसको हटा के बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी? फन, फन यानी सांप का फन। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है जरा, जरा कहते हैं थोड़ा सा, बहुत कम। और जब इसका मैं यहाँ से ये नुक्ता हटा दूंगी तो कैसे बोलूंगी? जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा। जो बूढ़े लोग होते हैं एक उम्र के बाद एक साथ ये बुढ़ापा आता है, उसको हम जरा बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ गया? तो इस तरह से आगत स्वर और नुक्ता आपके मैंने क्लियर किए। आशा है कि आपको समझ भी आए होंगे। अब मैं आपको रा के रूप समझाती हूँ। देखिए, रा, यहाँ मैंने रा जो है मूल व्यंजन के रूप में लिखा है, यानी मुख्यतः हम रा को ऐसे ही लिखते हैं। इसका प्रयोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में देखिए कैसे हुआ है। ये अपने मूल रूप में ही रहता है। देखिए, रथ, प्रारंभ में मूल रूप में हम कैसे बोलेंगे? रथ। मध्य यानी बीच में, गर्मी, अंत में यानी सबसे लास्ट में, बाद में, तो मगर यानी मगरा, मगर। क्लियर? अब देखिए रेप, रेप जो है वो रा का आधा रूप है और इसकी मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। रेप हमेशा पहले वाले व्यंजन के बाद में बोला जाता है और जो पहला वाला व्यंजन है उसके बाद वाले व्यंजन पर उसको हम लगाते हैं। बोलना और इधर लिखना देखिए जो मैंने लिखा है और मैं किस तरह से बोल रही हूँ। धर्म, ध के बाद ही आपको र की आवाज सुनाई दी। धर्म, ध के बाद हल्की सी आवाज रा की, और मैंने इसको लगाया कहाँ पर है? ध के बाद वाले व्यंजन मां पर। तो कैसे बोलेंगे? धर्म, कर्म, पर्वत। समझ में आया? अब देखिए पदेन, पदेन क्या चिन्ह देखिए ये, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश लेटर वी उल्टा करके बनाया है। अब आप समझिए कि हम पदेन का प्रयोग कैसे करते हैं। जब पहले वाला व्यंजन का रूप आधा होता है और रा का रूप पूरा होता है, तो हम पदेन के रूप में रा का प्रयोग करते हैं। पहले वाला व्यंजन का रूप आधा और रा का रूप पूरा, तब हम उस व्यंजन के साथ रा को पदेन के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क में मैंने ये पदेन लगाकर लिखा है, तो हमारा उच्चारण क्या होगा? क्र, क्र म। क जो है कम देर के लिए बोला गया, रा पर जोर दिया गया, इसका मतलब का जो है आधा है और रा जो है वो पूरा है। क्रम, ग्रह, प्रकाश। समझ में आया? लेकिन जब हमारे ये जो लेटर है यानी जो व्यंजन है खड़ी रेखा में होते हैं, देखो का के बीच में खड़ी रेखा है, गा के बाद खड़ी रेखा है, पा के बाद खड़ी रेखा है, तब हम पदेन का ये वाला चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए वी के रूप में हम पदेन किन व्यंजनों पर लगाते हैं? तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, इसमें इन व्यंजनों में कोई भी खड़ी रेखा नहीं है। जब हम पदेन को इन व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो हम पदेन का ये वाला चिन्ह लगाते हैं उल्टा वी बनाकर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रक, टा के साथ हम इसको कैसे बोलेंगे? ट्रक, ट्रेन, ड्रम। तो इस तरह से मैंने अभी आपको ये बाकी की मात्राएं समझाई हैं। आप इनका हिंदी की बुक लीजिए और इस तरह के बहुत सारे शब्द आप अंडरलाइन कीजिए और उनका उच्चारण करना सीखिए। हम जितना पढ़ेंगे और बोलेंगे उतना ही हम शुद्ध लिख सकेंगे, इसलिए मात्राओं का विशेष ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।